Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरे पीछे दो तस्वीर है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, ये है हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री और इनका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम इशारों में ही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पे देखिए, यहां पे है तालिबान, सबको देखते रहिए। ये है हमारा प्यारा भारत देश और ये है बलोच, ये है पाकिस्तान का फाइनेंशियल कंडीशन और ये है अफगानिस्तान और ये है हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री। सोचो इसकी क्या स्थिति है। ये ऐसे पेड़ पे लटका हुआ है जहां पे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही है। तालिबान इधर से डसने को तैयार है, भारत इधर से खाने को तैयार है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये जब चाहे तब जो है गिर सकता है, क्योंकि पेड़ जो है पूरी तरीके से कटा हुआ है, बस तिनके का सहारा है इसको। यहां पे बलोच हैं, यहां पे क्या है, बलोच हैं, बलोच भी इसको मारने के लिए तैयार हैं। आपको पता ही है बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। और यहां पे अफगानिस्तान है कि अगर ये जैसे ही गिरा तो सीधे अफगानिस्तान के मुंह में जाएगा। दोस्तों, यही स्थिति है पाकिस्तान की। इससे बेहतर कोई तस्वीर नहीं हो सकती पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है उसको समझाने के लिए। और मौजूदा स्थिति इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है फोन लगा रहे हैं। किसको फोन लगा रहे हैं? उन्हीं को फोन लगा रहे हैं जिन्होंने वादा किया था कि भाई आप कभी गंभीर परिस्थिति में फंस जाएंगे तो हम आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए आपके पास आ जाएंगे। खुदा का वास्ता फोन उठाइए बिन सलमान पाईजान। ये किसको कह रहे हैं? ध्यान से देखिए ना इस तस्वीर को। पाकिस्तान, सऊदी विल ज्वाइन इफ इंडिया पाक फाइट, कह रहा है कि भाई हमने एक डील साइन की है सऊदी के साथ। किसने? इस व्यक्ति ने। ये जो है ना, ये चपड़गंजू, इसने जो है एक डील साइन की थी और इसने कहा था कि अगर भारत के साथ अगर हमारा वॉर होता है तो ये मदद के लिए आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल फोन किया जा रहा है, लेकिन उधर से कोई फोन उठा नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जो जवाबी कार्यवाही की है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने, उसके बाद फोन लगाया जा रहा है लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा है सऊदी में। ये तस्वीर है। इस पैक्ट को याद कीजिए, जब ये समझौता हुआ था तो कुछ लोग भारत में एक बहुत ही अलग कहानी बना रहे थे कि अब तो सऊदी भारत का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान का अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी भी लड़ने आएगा। अफगानिस्तान में तो सऊदी आ ही नहीं रहा है, भारत के खिलाफ क्या आएगा सऊदी? समझ में आ रही है आपको बात? ध्यान से समझिए इस चीज को। आगे चलिए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ नाम है। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ एक्यूजेस अफगान तालिबान ऑफ एक्टिंग एज इंडियाज प्रॉक्सी एमिड बॉर्डर क्लैशेस। डूरंड लाइन पे जो है एक बहुत बड़ा क्लैश छिड़ा हुआ है और इस क्लैश में, इस वॉर में किसी को दोषी बनाया जा रहा है? भारत को दोषी बनाया जा रहा है। मतलब वही बात है कि मतलब क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि मतलब दो लोगों के बीच की लड़ाई है और पता नहीं तीसरा कहां से इसमें आ गया। भाई भारत का क्या लेना देना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर में? लेकिन ठीक है, ख्वाजा आसिफ अगर ये कहना चाह रहे हैं तो इनको जवाब देने के लिए हमारे ये तीन लोग तैयार हैं। इनको जवाब देने के लिए हमारे ये तीन लोग तैयार हैं और ये ऐसा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो कुछ दिन चला था ना, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ गया तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और जब तक आप मदद के लिए फोन लगाते रहेंगे, पापा जी आपके सो के उठेंगे, तब तक पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ख्वाजा आसिफ के लिए तो एक सजेशन दे सकता हूं मैं कि भाई अपना जो आपका वॉर है उसको आप ध्यान से लड़िए, भारत को मत छेड़िए आप। क्योंकि अगर भारत को छेड़ेंगे तो भारत की वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो या फिर भारत का प्रधानमंत्री हो, सब कोई तैयार है। जब चाहे तब बढ़िया से ठोक सकता है, बढ़िया से पीट सकता है। इसलिए अपनी बराबरी वाले देशों से लड़ो तुम। अब बराबरी वाले देश कौन से हैं? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से ही लड़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। छेड़ो मत भारत को, क्योंकि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं भारत। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता दिया है ना। तो भारत को कह रहा है प्रॉक्सी बन रहा है। भारत क्या है? प्रॉक्सी। सॉरी, अफगानिस्तान जो है प्रॉक्सी है। किसका प्रॉक्सी है? भारत का प्रॉक्सी। अरे हमें अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाने की क्या जरूरत है तुमसे लड़ने के लिए? तुमको तो डायरेक्ट फाइट में चार तमाचा मार के तुमको गिरा सकते हैं हम लोग, है ना। तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। आवर कप ऑफ पेशेंस हैज ओवरफ्लोड, नाउ इट इज ओपन वॉर बिटवीन अस एंड यू। कह रहा है कि भाई हमारा धैर्य का बांध जो है टूट चुका है, अब जो है खुलेआम लड़ाई होगी। तो लड़ो ना, भारत को क्यों घसीट रहे हो इसमें? आपस में लड़ो, मर जाओ लड़के, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों भारत में, है ना। ये तो हमारी सेना तैयार है दोस्तों, हमारी सेना तैयार है और जब चाहे तब, हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कि मतलब पूरा प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है। जब चाहे तब घुस के मारेंगे, जब चाहे तब खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये लोग छेड़ने से बाज नहीं आएंगे, ये लोग छेड़ते रहेंगे। तो एक बार हमें एक ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है कि एक बार दमदार तरीके से एक बार कार्रवाई हो जाएगी भारत की तरफ से, फिर ये छेड़ेंगे नहीं दोबारा भारत को।
क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि छेड़ेंगे तो फिर क्या होने वाला है दोस्तों। अच्छा, ये एक और बात है दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गाजा के साथ, पैलेस्टाइन के साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, हमारी सिंपैथी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को इजराइल ने मार दिया, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, जिन लोगों पर इजराइल ने हमला किया, उन लोगों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन क्या अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? ये नूर आलम है, एक बच्चा है, नूर आलम 8 साल का बच्चा है दोस्तों, इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया पाकिस्तान ने। ये अफगानिस्तान के इस बच्चे के साथ किसने सहानुभूति प्रकट की है भारत में? भारत के लोग हजारों किलोमीटर दूर गाजा के लिए, पैलेस्टाइन के बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास उतना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिलिट्री एडवांस नहीं है अफगानिस्तान। क्या उसके सपोर्ट में कोई भारत का व्यक्ति खड़ा हुआ है? क्या कोई खड़ा नहीं हुआ दोस्तों। क्या नूर आलम के सपोर्ट में कोई भारत का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है? क्या इसके साथ किसी की सिंपैथी नहीं है? पड़ोसी देश के साथ सिंपैथी नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, क्योंकि इनका अपना प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। नूर आलम वॉच्ड हिज फैमिली गेट वाइप्ड आउट इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ड्यूरिंग रमजान, और रमजान का महीना है दोस्तों। क्या अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं है? क्या पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं है? दोनों देशों में मुस्लिम है, ये आपस में लड़ रहे हैं रमजान के पवित्र महीने में, और एक बच्चे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। क्या भारत का कोई व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करता है अफगानिस्तान के इस बच्चे के लिए? ये सोचने वाला विषय है दोस्तों। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो मुंह करने वाली बात है, ये नहीं चलेगा। अब अगर आप उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं तो इस बच्चे के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। देखो ना, पाकिस्तान अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन गजब लील हक, पता नहीं क्या नाम रखता है, टारगेटिंग द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान को मारने के लिए, टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये पता नहीं क्या नाम रखा है, समझ में भी नहीं आ रहा है ना। हमने तो ऑपरेशन सिंदूरी लॉन्च किया था, है ना। और देखो, ये है प्रेस रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ टुनाइट रिटेलिएटरी अटैक। ये जो है अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने अपना पूरा प्रेस रिलीज किया है। उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा लिख कर ये बताया है कि भाई हमने क्यों अटैक किया, हमें ये अटैक क्यों करना पड़ा। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कितने पोस्ट उन्होंने कब्जा किया है, कितने लोगों को मारा है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं वहां की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक और सजेशन है मेरा दोस्तों। पाकिस्तान की अगर आप मौजूदा स्थिति देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये 1960 के दौर में जी रहा है। अभी भी 1960 के दौर में, वहां भी आज भी इस तरह के बाइक्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह की बाइक्स जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हमने भारत में छोड़ दिया है चलाना। अब मैन्युफैक्चर भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में आपको इस तरह की बाइक्स आज भी देखने को मिलेंगी। तो पाकिस्तान को एक मतलब कह सकते हैं कि बड़े भाई है ना, भारत तो बड़ा भाई ही है ना, भारत और भी क्या है आप सब जानते ही हैं, पाकिस्तान हमारा क्या लगता है और हम क्या लगते हैं। तो एक सजेशन है कि विकास, डेवलपमेंट, हालांकि इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक सजेशन दे देते हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ, है ना, पीस, ये 4-5 वर्ड लिख देता हूं। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी है ना, वेलफेयर है ना, डेमोक्रेसी, इन सब पे काम करें। अगर इन सब पर काम करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों। जिस देश के पास खाने के लिए खाना नहीं हो, पीने के लिए पानी नहीं हो, डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह की बाइक यूज करता हो, आज भी वहां पे अगर आप देखेंगे, मतलब क्या पाकिस्तान की अगर कोई वीडियो अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि 1960 के जमाने में जी रहा है। अभी भी कुछ नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इन सब चीजों से इसको मतलब नहीं। उसको मतलब है कि भाई किस तरीके से भारत के खिलाफ, और इसमें कौन है, ये है ना, मन तो करता है एक तमाचा मार दो खींच के यहीं से। ये इसको अपने लोगों के वेलफेयर, कल्याण से मतलब नहीं है कि भाई हमारे यहाँ लोगों के यहाँ गरीबी है, उनको बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर काम नहीं कर सकता। इसको काम करना है सिर्फ लड़ाई में, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी भारत के साथ, कभी इधर कभी उधर, इन सब चीजों से इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे तो पाकिस्तान में पहुंच जाए, और शायद आसिम मुनीर के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो आसिम मुनीर को शायद भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दे, ताकि वो अपने लोगों पे काम करे, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, पाकिस्तान के विकास के लिए काम करे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा था कि क्यों नहीं दोनों देश आपस में मिलकर विकास की बात करें। लेकिन कैसे विकास होगा? उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में बंदूक है। तो जब उनके हाथ में बंदूक है तो हम इधर से कमल कैसे हाथ में रखेंगे? नहीं रख सकते ना, सिंपल सी बात है। तो उनको बंदूक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये लोग छोड़ेंगे नहीं ना, लंबे समय से समझा रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, ईरान और यूएसए के बीच में वॉर होना तय है। क्यों है तय? ध्यान से समझिए। अभी इजराइल में गए हुए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब तक प्रधानमंत्री थे यूएस ने कुछ नहीं बोला, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही प्रधानमंत्री निकले, यूएस ने एक ऑफिशियल नोटिस इशू किया है, सिक्योरिटी अलर्ट।
सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया है। कहां पे? उन्होंने कहा है कि इजराइल में वो सारे लोग जो जिनका कोई काम नहीं है, अमेरिका के जितने भी लोग इजराइल में रहते हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में रिक्रूटेड नहीं है, वो सारे लोग इजराइल छोड़ के अमेरिका वापस चले जाए। यानी उन्होंने बोला कि भाई 5 लोग की अगर जरूरत है और वहां पे एक्स्ट्रा 10 लोग हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो सीधे सीधे जो है इजराइल छोड़ के निकल जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यूएसए जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, खुद को तैयारी कर रहा है। वो सारे वो क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले रहा है जिससे कोई बड़ा जो है मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ज्यादा नुकसान ना हो, अमेरिका को ज्यादा नुकसान ना हो, अमेरिका के लोगों को नुकसान ना हो। इसके लिए जो है वो स्टेप ले रहा है। और यहां पे उसने क्या किया है, एडवाइजरी इशू कर दिया है कि जितने भी लोग एक्स्ट्रा हैं इजराइल में, वो लोग वहां से हट जाएं और वो लोग पहुंच जाएं अपने होमलैंड यानी अमेरिका। इजराइल को खाली करने का नोटिस आ गया है। और इजराइल को खाली करने का नोटिस क्या मतलब है? मतलब है कि हमने देखा कि भाई ईरान और अमेरिका में 3rd राउंड ऑफ टॉक हुआ, और 3rd राउंड ऑफ टॉक जो जिनेवा में हो रहा था उसका कोई आउटकम नहीं निकला। अमेरिका ने सीधे कहा है कि भाई आप जो न्यूक्लियर जो साइट्स आपने डेवलप कर रखे हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा, आप जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको आप बंद करना पड़ेगा, आप जो यूरेनियम का जो यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने में उसको आपको बंद करना पड़ेगा। यह सीधा संदेश दे दिया है। लेकिन खेमनेई जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। और इस सिचुएशन में एकमात्र रास्ता वो यही है कि भाई वॉर होगा। और इसके लिए जो है एडवाइजरी जो इशू किया गया है, क्या किया है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑथराइज द डिपार्चर ऑफ नॉन इमरजेंसी यूएस गवर्नमेंट पर्सनल एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट पर्सनल फ्रॉम मिशन इजराइल ड्यू टू सेफ्टी रिस्क। सेफ्टी रिस्क को बोलते हुए उसने बोला है कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा इजराइल। दूसरा, इन रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड विदाउट एडवांस नोटिस द यूएस एम्बेसी में फर्दर रेस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ट्रैवलिंग टू सर्टेन एरिया ऑफ इजराइल। बोला कि भाई आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, ट्रैवल पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इजराइल में। ये नोटिस है यूएस गवर्नमेंट का, ठीक है। और यहां पे देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे भाई मेरे से कमेंट में कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, वहां से लेकर क्या है। दोस्तों अगर आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो सारे आउटकम्स आपको दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स निकले नरेंद्र मोदी के इस विजिट पे, और लगभग 27 आउटकम्स देखने को मिलेंगे। एक बार ध्यान से उसको पढ़िएगा, ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा और सारे 27 आउटकम्स पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या भारत को मिला है और किस किस मुद्दों पर जो है भारत ने डील साइन किया है इजराइल के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी देखो भारत के प्रधानमंत्री इजराइल से आए हैं, और इजराइल से आने के बाद भारत कौन पहुंच गया? कनाडा के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। भारत में कनाडा के प्रधानमंत्री मुंबई में लैंड कर चुके हैं, मुंबई में लैंड कर चुके हैं। और मुंबई में लैंड करने के बाद एक और बड़ा डील साइन हो सकता है कनाडा के साथ भारत का। देखो दोस्तों लगातार अभी आपने देखा फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए थे, है ना, ब्राजील के लीडर आए हुए थे, कितने देशों के लीडर भारत में पहुंच चुके हैं और सबके साथ जो हम लगातार डील साइन कर रहे हैं। ये आने वाले समय की तैयारी है, ये आने वाले 2047 की तैयारी है, 2047 की तैयारी कर रहा है भारत। और ये देखो दोस्तों 2014-15 में हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था कनाडा के साथ, और 2024-25 में कितना बढ़ा है, 5.95 से लेके 8.67 तक। समझ में आ रही है आपको बात? जबकि अगर आपने देखेंगे जस्टिन ट्रूडो जब थे वहां के लीडर, तो हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री बदल गए हैं। क्या नाम है इनका? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाम नहीं बताऊंगा मैं, इनके क्या नाम है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ये देखिए ये हमारे जो है इन तरह के ट्रेड जो है हम करते हैं, कौन कौन से कमोडिटीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, भारत करता है कनाडा के साथ, कनाडा करता है भारत के साथ। इसका भी लिस्ट है, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक और सबसे मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में ही, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए। 15 मार्च से हम एक बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी लोग एसडीएम बनना चाहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएसपी बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, वेलफेयर का काम करना चाहते हैं लोगों, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। मात्र 2,999 रुपए, सॉरी माफ करना, अभी हमने ऑफर रखा है होली का। इसकी फी थी 2,999, इसको हमने डिस्काउंट करके सिर्फ 999 किया है। होली तक का ये ऑफर है। 15 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में दिए जाएंगे, ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में दिए जाएंगे और इसकी पूरी क्लास होगी। और एक सबसे खास बात क्या है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जिसकी तैयारी हम कराने जा रहे हैं, तो आपके पूरे फी को रिफंड कर दिया जाएगा, आपके पूरे फी को रिफंड कर दिया जाएगा जो आपने पे किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको जो प्रीलिम्स की जो तैयारी हम कराने जा रहे हैं वो सिर्फ 0 रुपए में तैयारी कराने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया तो आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए लिखा है हमने, फी विल बी रिफंडेड इफ यू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
समझ में आई आपको बात? तो इसलिए आपको जो है क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको 999 रुपीज का पेमेंट करना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा महेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, उसको आपको देखना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है 999 रुपीज का, और उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको इस नंबर पे शेयर करना है 9211217767। और फिर जो है हमारी क्लास जो होगी वो कब से स्टार्ट हो रही है, 15 मार्च से हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 15 मार्च से, इस डेट को सेव कर लीजिएगा, 15 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी और 90 दिन की ये क्लास है। और उसके बाद भी अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।